नमस्कार दोस्तों, जंगली रिएक्शन में आपका स्वागत है। मैं हूं अजय और मैं हरदीप। तो दोस्तों, आज जो वीडियो हम आप लोगों के साथ देखने वाले हैं, बबल न्यूज़ की वीडियो है और बहुत ही नॉलेज वाली वीडियो है। दोस्तों, ऐसी वीडियो आम लोग कम ही देखते हैं क्योंकि हमारी समझ से भी बाहर होती है ये वीडियो। तो चलिए दोस्तों, पहले करते हैं वीडियो स्टार्ट और बाद में देंगे अपना रिएक्शन। तो करते हैं दोस्तों वीडियो स्टार्ट। दोस्तों, हमारी पृथ्वी पर करोड़ों जीव जंतु रहते हैं, लेकिन इनमें से इंसान ही एक ऐसा जीव है जो भगवान की पूजा करता है, क्योंकि हमें लगता है कि सारा ब्रह्मांड भगवान ने ही बनाया है। मतलब इंसान ही एक ऐसा जीव है जो अपने वजूद को ढूंढता है। बाकी के जानवर ऐसी टेंशन नहीं पालते, वो खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, प्यार करते हैं और बच्चे पैदा करते हैं। अपने वजूद की खोज करते हुए हमने ब्रह्मांड के कई रहस्य भी सुलझाने की कोशिश की है, लेकिन मेरे ख्याल से आज भी हम ब्रह्मांड के बारे में कुछ नहीं जानते। ब्रह्मांड के बारे में हम जितना जानने की कोशिश करते हैं, ये रहस्य उतना ही ज्यादा गहरा जाता है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको ब्रह्मांड के कुछ ऐसे ही अनोखे रहस्य बता रहा हूँ जिन्हें हमने सुलझाया नहीं, बल्कि उन्हें सुलझाने के चक्कर में हम खुद ही उलझ गए। पैरेलल यूनिवर्स। दोस्तों, अगर मैं आपको कहूं कि इस ब्रह्मांड में आप अकेले नहीं हैं, तो आप कहेंगे कि हाँ, ब्रह्मांड बहुत बड़ा है और इसमें बहुत सी जगह जीवन हो सकता है। लेकिन मेरा मतलब ब्रह्मांड में कहीं और जीवन होने से नहीं था। ब्रह्मांड में तो निश्चित तौर पर अरबों जगह जीवन होगा। मेरा कहने का मतलब था कि जैसे आप हो, हूबहू आपका वैसा ही रूप ब्रह्मांड में कहीं और भी मौजूद है। आपको यह बात थोड़ी अजीब लगेगी, लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि ब्रह्मांड में आपके सिर्फ एक या दो नहीं बल्कि करोड़ों रूप मौजूद हैं, और उनमें से आपका कोई न कोई एक रूप वही सब कर रहा है जो इस समय आप कर रहे हैं, यानी वो भी आपकी तरह ऐसे ही इंटरनेट पर बैठकर वीडियो देख रहा है, और ऐसा भी हो सकता है कि ऐसे ही वीडियो देख रहा हो। अब आप कहेंगे कि ये क्या बकवास है, लेकिन दोस्तों, अगर आप समानांतर ब्रह्मांड की थ्योरी को समझोगे तो जानोगे कि ऐसा बिल्कुल हो सकता है। हम सभी जानते हैं कि अंतरिक्ष अनंत है और इसमें सिर्फ एक नहीं बल्कि अरबों खरबों ब्रह्मांड हो सकते हैं। हर ब्रह्मांड में खरबों गैलेक्सी हैं और हर गैलेक्सी में खरबों सूर्य हैं। ऐसे में इस बात की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि इस अंतरिक्ष के भी कई प्रतिरूप मौजूद हों, और कहीं न कहीं हमारी गैलेक्सी, हमारी पृथ्वी और हमारा ही प्रतिरूप भी मौजूद हो, क्योंकि हर घटना अपने आप को कभी न कभी जरूर दोहराती है। चलिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। अगर हमारे पास 1 और 5 यानी 2 अंक है, तो आप इन अंकों को 2 प्रकार से लिख सकते हैं। 1 और 5 यानी 15 और 5 और 1 यानी 51। उसके बाद इनको लिखने का कोई तरीका नहीं है। अब ये संख्या खुद को रिपीट करने लगेगी। अब अगर यही प्रयोग आप 3 अंकों के साथ करें, तो इन 3 अंकों को भी आप अलग अलग तरह से सिर्फ 6 बार लिख सकते हैं। उसके बाद इन अंकों से लिखी गई कोई भी संख्या पिछली ही किसी संख्या को रिपीट करेगी। ये प्रयोग आप कितनी भी बड़ी संख्या के साथ कर सकते हैं। हर संख्या कभी न कभी खुद को रिपीट जरूर करेगी। अब आप कहेंगे कि भाई, ब्रह्मांड में तो इतने तरह के ग्रह, तारे, जीव रहते हैं जो कि गिने भी नहीं जा सकते। इनकी तुलना किसी संख्या से नहीं हो सकती। तो मेरे भाई, ब्रह्मांड की विशालता भी तो अनंत है, इसका भी तो कोई अंत नहीं है। इन गिनतियों की तरह ही ब्रह्मांड में मौजूद हर एक इकाई खुद को कहीं न कहीं रिपीट जरूर करती होगी। अगर आप इस बारे में गहराई से सोचेंगे तो आपको लगेगा कि ये सब सच है, लेकिन फिर भी आपकी समझ में कुछ नहीं आएगा, बल्कि उल्टा आप अपने बाल नोच लेंगे। इसलिए चलिए आगे दूसरे तथ्य की तरफ बढ़ते हैं। ब्रह्मांड का अंत कहाँ है? दोस्तों, हम पृथ्वी पर रहते हैं। पृथ्वी हमारे सौरमंडल का एक छोटा सा हिस्सा है। हमारे सौरमंडल का केंद्र है सूरज। हमारा सूर्य बेहद बड़ा है, लेकिन ये हमारी गैलेक्सी मिल्की वे का एक छोटा सा हिस्सा है। हमारी गैलेक्सी में सूर्य जैसे अरबों खरबों तारे हैं। तो क्या हमारी गैलेक्सी ही सबसे बड़ी है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ऐसी गैलेक्सी भी हमारे ब्रह्मांड में अरबों खरबों है। तो क्या इन अरबों खरबों गैलेक्सियों को अपने अंदर समा लेने वाला हमारा ब्रह्मांड ही सबसे बड़ा है? खगोल शास्त्रियों का कहना है कि ऐसा भी नहीं है, क्योंकि अंतरिक्ष में 1 या 2 नहीं बल्कि अरबों ब्रह्मांड है, और इन अरबों ब्रह्मांडों से मिलकर बनता है एक मल्टीवर्स। अब इसे हिंदी में क्या कहेंगे मुझे नहीं पता, लेकिन चलो बहु ब्रह्मांड कह लेते हैं। चलिए आप अंतरिक्ष विज्ञान की ये सारी बातें ही छोड़ दीजिए और एक काम कीजिए, कभी जिस दिन आसमान साफ हो तो बाहर छत पे चारपाई डालकर आसमान की तरफ देखना और सोचना कि तारों से सजे इस आसमान का आखिर अंत कहाँ है। ये तारे आखिर कहाँ तक फैले हुए हैं? कहीं न कहीं तो इन तारों का अंत जरूर होगा। तो उसके बाद क्या है?
तारों के अंत के बाद क्या शुरू होता है? क्या उसके बाद की सारी जगह खाली है जिसमें कोई तारा नहीं? अगर वो जगह खाली है तो आखिर वो खाली जगह कहाँ तक है? कहीं न कहीं तो उस खाली जगह का भी अंत जरूर होगा। उसके बाद क्या है? क्या कोई बहुत बड़ी विशाल दीवार आ जाती है? अगर हाँ तो कितनी बड़ी है वो दीवार? उसका भी कहीं तो अंत होगा। या उस दीवार के दूसरी तरफ क्या है? क्या फिर से तारे आ जाते हैं? अगर हाँ तो कहाँ तक फैले हैं वो तारे? या उस दीवार से परे कुछ नहीं है? अब उस कुछ नहीं का भी तो कोई अंत होगा ही। वो कुछ नहीं कहाँ तक फैला है और कितना बड़ा है? आखिर ये सब है क्या? मेरा दावा है कि अगर आप अपनी छत पर चारपाई डालकर आसमान की तरफ देखते हुए ये सब सोचोगे तो घंटों तक सोचने के बाद भी आपकी समझ में कुछ भी नहीं आएगा और आपके दिमाग की बत्ती जलने की बजाय बुझ जाएगी। आप तुरंत अपनी चारपाई उठाकर अंदर भाग जाओगे और शांति से बैठकर टेलीविजन देखने लगोगे। अगर आपको मेरी बात पर यकीन ना हो और अगर अभी रात हो तो बेशक वीडियो को पॉज करके ये सब आजमा के देख लो। शर्तिया ऐसा ही होगा। चलिए ये सब छोड़िए और अपना बचा खुचा दिमाग खराब करने के लिए अगला तथ्य सुनिए। ब्रह्मांड कैसे बना? दोस्तों, अंतरिक्ष कैसे, कब और क्यों बना, इस सवाल का जवाब हम आज से नहीं बल्कि हजारों सालों से ढूंढते आ रहे हैं। लेकिन इस सवाल का जवाब तो कोई मिलना ही नहीं था। इसलिए हमने इस सवाल से खुद का पीछा छुड़ाने के लिए बड़ा ही सरल सा जवाब ढूंढ लिया कि सभी तारे, चांद, सूरज और पृथ्वी आदि भगवान ने बनाए हैं। वहीं विज्ञान ने अंतरिक्ष के बारे में बहुत खोजबीन की, बहुत सारे रहस्य सुलझाए, लेकिन आखिरकार अंतरिक्ष कैसे बना, इस सवाल का विज्ञान भी कुछ नहीं उखाड़ पाया। इसलिए विज्ञान ने बिग बैंग की थ्योरी को जन्म दिया। इस थ्योरी के अनुसार ब्रह्मांड का जन्म एक बिंदु से हुआ है। इस बिंदु में महाविस्फोट हुआ और ये तेजी से फैलने लगा। इस बिंदु से सभी गैलेक्सियों का निर्माण हुआ। हालांकि बिग बैंग की थ्योरी काफी हद तक ठीक लगती है क्योंकि विभिन्न शोधों से यह साबित हो चुका है कि ब्रह्मांड आज भी बड़ी तेजी से फैल रहा है। लेकिन सवाल ये है कि जिस बिंदु में विस्फोट होने से ब्रह्मांड बना है, आखिर वो बिंदु कहां से और क्यों आया और उसमें किसने और कब विस्फोट किया? अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि किसी ने माचिस की तिल्ली से उस बिंदु में आग लगा दी हो, और अगर ऐसा हुआ भी तो वो आग लगाने वाला बंदा कहां से आया? कहां से आया वो तो छोड़ो, वो बंदा अब कहां छुपा बैठा है? बाइबल के अनुसार ईश्वर ने 6 दिन में सारे ब्रह्मांड की रचना की और 7वें दिन बैठकर आराम किया। लेकिन ये धारणा बिल्कुल ही गलत है क्योंकि ब्रह्मांड की रचना आज भी चल रही है। नए तारों और ग्रहों का लगातार जन्म हो रहा है और ब्रह्मांड तेजी से फैलकर अपने लिए नई जगह बना रहा है। लेकिन ब्रह्मांड कहाँ और किस ओर फैल रहा है, ये बात भी समझ से परे है। वैसे कुछ खगोल वैज्ञानिकों का कहना है कि ब्रह्मांड फैल नहीं रहा, गैलेक्सी एक दूसरे से दूर नहीं जा रही, बल्कि उनके बीच में निरंतर नई जगह पैदा हो रही है। मतलब ये वैसे ही है जैसे कि आप अपने घर से ऑफिस जाते हैं और आपका ऑफिस आपके घर से 2 किलोमीटर दूर है, लेकिन वो दूरी लगातार बढ़ रही है। यानी आपका घर भी वहीं है, आपका ऑफिस भी वहीं है, लेकिन फिर भी उनके बीच की दूरी बढ़कर धीरे धीरे 2 से 3 किलोमीटर हो जाएगी। अब आप खुद ही बताओ कि इस तथ्य को कैसे समझा जाए। अगर आप समझ जाएं तो मेहरबानी करके कमेंट के जरिए मुझे भी समझा देना। ब्रह्मांड के फैलाव को गुब्बारे के उदाहरण से समझाया जाता है। कहा जाता है कि जिस तरह से गुब्बारे में हवा भरी जाती है तो गुब्बारे के धब्बे फैलकर एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। ठीक इसी तरह से ब्रह्मांड भी फैल रहा है और सभी गैलेक्सी गुब्बारे के धब्बों के समान ही एक दूसरे से दूर हो रही हैं। किंतु हम जानते हैं कि जैसे जैसे गुब्बारा फूलता है तो दूसरी सभी वस्तुओं की तरह वो हवा के स्थान को घेरता है। लेकिन उस जगह को क्या कहेंगे जहां ब्रह्मांड फैल रहा है, या वो जगह किस विस्फोट से बनी है? इसका पता विज्ञान आज तक नहीं कर पाया है और शायद कभी कर पाएगा भी नहीं। दूसरी बात यह है कि अगर आप लगातार गुब्बारे में हवा भरते रहोगे तो गुब्बारा फट जाएगा। तो क्या ऐसा ही हाशर हमारे ब्रह्मांड का भी होगा? वैसे भी प्रकृति का नियम है कि जिसका जन्म हुआ है उसका अंत भी जरूर होगा। खगोल वैज्ञानिकों का भी कहना है कि ब्रह्मांड के फैलने के साथ साथ इसका संकुचन भी जरूर होगा और ये फिर से उसी बिंदु में समाहित हो जाएगा। इसके बाद वो बिंदु कहाँ जाएगी ये मत सोचना, क्योंकि समझ में कुछ नहीं आने वाला। तो चलिए दोस्तों, आखिर में मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि ब्रह्मांड के रहस्यों को सुलझाने वाले हम इंसान कुछ नहीं समझ पाते, लेकिन फिर भी कोशिश करते रहते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम पागल हैं, बल्कि हमारा दिमाग खराब है। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स के जरिए मुझे जरूर बताना। कुछ समझ में आया हो तो दूसरों को भी समझाना। वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर भी कर देना और सब्सक्राइब बटन दबाने में बिल्कुल भी कंजूसी मत करना।
वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों वीडियो हो गई है ख़त्म। क्या ज़बरदस्त वीडियो थी भाई, मतलब दिमाग से मैं आपको बताऊं तो मेरे तो खैर ऊपर ऊपर ही जा रही थी। मतलब इतनी ज़्यादा नॉलेज थी इस वीडियो में कि पूछिए मत, मतलब मज़ा आया, ज़बरदस्त मज़ा आया। राहुल गांधी को आता है ना मज़ा, वो वाला। डॉक्टर साहब आपको कैसी लगी वीडियो? वीडियो तो अच्छी थी, लेकिन इतनी नॉलेज की थी जो हमारे दिमाग में घुसी नहीं ज़्यादा है। फिर भी जो भी है, हाँ, उसके हिसाब से जैसे वो मतलब स्टार्टिंग में बात कर रहे थे एक पैरेलल यूनिवर्स की। हाँ हाँ, मतलब जैसी दुनिया ये हम रह रहे हैं, ऐसे कोई हमारी तरह और भी रह रहा होगा। मैं सोचता हूँ कई बार, जैसा अपना यूनिवर्स बहुत बड़ा है, इसका अंत तो पता ही नहीं लगा अभी तक किसी को भी, है ना। स्टडी तो कर रहे हैं पर अंत का कोई पता नहीं लगा। इसमें हजारों पृथ्वी ऐसी होगी जहाँ पे जीवन भी होगा, हो सकता है, हमने नहीं देखा, होगा। हमें पहुँचने के लिए उसके पता नहीं कितने हजारों साल लग सकते हैं ना। चलो वो जो कोई मिलेगा तब भी पहुंचेंगे। हाँ, ना। फिलहाल तो जो हमारे को पता है हम वही नहीं पहुंच सकते। मतलब एक तो अपने अब हमारा सौर मंडल तो चलो हमने घूम फिर लिया है, नासा वालों ने। बिल्कुल इंसान मतलब अपने सौर मंडल में तो घूम गया है, लेकिन भाई जो दूर दूर है दूसरी गैलेक्सी है, जैसे हमारी जो गैलेक्सी है इसका नाम है एंड्रोमेडा, नहीं हमारी है मिल्की वे, सॉरी हाँ, मिल्की वे गैलेक्सी में हम रहते हैं। और ऐसी मतलब आप देखो कि हमारी गैलेक्सी दोस्तों इतनी बड़ी है कि हमारे को एक छोर से लेकर और दूसरे छोर तक अगर अपनी गैलेक्सी में जाना है ना, एक छोर से दूसरे छोर तक, तो मतलब लाइट की स्पीड से, मतलब लाइट को भी कोई 1,07,000 साल लग जाएंगे। मतलब गैलेक्सी हमारी जो मिल्की वे है ये इतनी बड़ी है कि इस लाइट को मतलब एक छोर से दूसरे छोर तक पहुंचने के लिए पूरे 1,07,000 साल लगेंगे। तो ऐसी मतलब करोड़ों अरबों गैलेक्सियां हैं। ऐसा ना कि हमारी एक गैलेक्सी है, उसमें के छोटा सा बिंदु एक मतलब सूरज है, बिंदु से छोटा बिंदु एक पृथ्वी है। सही बात है? मतलब देखो पृथ्वी हमारी इतनी छोटी है कि हमारी पृथ्वी जो है वो बृहस्पति में 1300 समा जाए। बिल्कुल वही तो बात कर रहा हूँ कि मतलब हम नहीं जान सकते इस चीज को। मतलब बहुत कितना बड़ा है ब्रह्मांड। मतलब हमारी गैलेक्सी देख लो 1 लाख मतलब 1.5 लाख जितने भी साल बड़ी है ये लाइट की हिसाब से, तो बाकी गैलेक्सियां कितनी और बाकी ब्रह्मांड कितना बड़ा, और मतलब समझ से बाहर है अगर कोई सोचे तो भाई। मतलब इसका कहने का बात ये है कि जितना सोचेंगे उतना जा गुम होते जाएंगे, मिलेगा कुछ नहीं। समझे बात? जैसे चीनी मतलब दूध में या पानी में चीनी मिला दो ना, घुल जाएगी, पता नहीं चलेगा गई कहाँ पे। वही साहब जिंदगी का। जब वीडियो में बता रहे थे ना भी जिस चीज ने मतलब जन्म लिया है, जो चीज मतलब है उसका अंत भी होना है। बिल्कुल। अभी देखो अभी हमारी पृथ्वी तो शायद 4.5 करोड़ साल है ना, मुझे नहीं इसका पता। अच्छा ठीक है। मतलब वैसे जो हमारा सूर्य जो सूर्य के बारे में हमारे बताया गया है कि सूर्य हमारा जो है ना अभी मतलब वो नौजवानी की उसमें है, मतलब नौजवान है अभी, लेकिन ये आहिस्ता आहिस्ता क्या बूढ़ा हो रहा है। इसकी भी कुछ बताते हैं, कुछ करोड़ कितने हजार करोड़ साल अभी लाइफ बाकी है। और जब इसकी लाइफ पूरी हो जाएगी तो जब भी एक मतलब ज्वाइंट स्टार में बदल जाएगा। मतलब स्टार जो होते हैं वो ज्वाइंट स्टार बन जाते हैं जब वो फटने की कगार पे आते हैं ना। तो जब ये ऐसा होगा तो तब हमारे मतलब सौर मंडल में कोई भी ग्रह नहीं बचेगा, क्योंकि ये आकार ही अपना इतना बड़ा कर लेगा कि सारे ग्रह उसमें समा जाएंगे। तो खैर ये दोस्तों बहुत बड़ी बातें हैं, मतलब हमारे सोच से परे। पर मैं एक बात कहना चाहता हूँ, देखो हर एक चीज की लाइफ है, हमारी भी लाइफ है, जो भी पृथ्वी है उसकी लाइफ है, और पृथ्वी भी की लाइफ है, वो भी कभी न कभी खत्म हो ही जाएगी। बिल्कुल खत्म होगी। और सूरज भी खत्म होगा, जो गैलेक्सी भी खत्म हो जाएगी। हाँ, क्योंकि हर रोज मतलब हमारे ब्रह्मांड में हर रोज लाखों की तादाद में स्टार बन रहे हैं और लाखों की तादाद में मतलब खत्म भी हो रहे हैं। हम भी एक स्टार पर ही हैं। तो हमारा भी मतलब हमारा तो ग्रह है, स्टार हमारा सन है जो हमारा से मतलब कह सकते हैं बिंदु ही एक, मिट तो ये भी जाएगा कभी तो कभी। वो तो क्या जितना हम सोचेंगे ना, इसको बस स्टडी करते ही जाओ, जितना करते जाओ उतना पता लगेगा। वैसे इंसान ने फिर भी बहुत तरक्की की है। अच्छा आपको पता है दोस्तों मतलब इंसान कहाँ पहुंच गया है आज? मतलब 1977 में वॉयेजर 1 छोड़ा गया था डॉक्टर साहब। बिल्कुल। और 5 सितंबर और 1977 को शायद। तो वो आज भी मतलब हमारे कांटेक्ट में है, और आज उसकी जो स्पीड है जो मतलब आज भी वो ब्रह्मांड में सफर कर रहा है। और इस वक्त उसकी जो स्पीड है वो मतलब 67,000 किलोमीटर पर प्रति लाइट पर मिनट
पर मिनट या पर हावर ऐसी कुछ है, कन्फर्म मैं भी नहीं हूँ, लेकिन हाँ इतना पता है कि उसकी स्पीड मतलब 67,000 किलोमीटर हो गई है पर मिनट या पर सेकंड। तो उसको जो है हमारा सन के पास का जो सिस्टम है ना, जो दूसरा स्टार है, मतलब हमारे सन एक स्टार हो गया, जो इसके सबसे पास वाला स्टार है उसको बोलते हैं। तो जब मैं बात कर रहा था कि हम इस ब्रह्मांड में एक छोटा सा बिंदु है, तो उस बिंदु को समाप्त करने के लिए हमें जो अपना क्या गया हुआ है वॉइजर, उसकी पिक्चर देखें तो हम बिंदु भी नजर नहीं आते वैसे कहीं भी। अभी दोस्तों आप जो स्क्रीन पे देख रहे हो, ये जो तस्वीर है ये वॉइजर 1 ने, मतलब जब पृथ्वी से 6.5 करोड़ किलोमीटर दूर था वॉइजर 1, ये तब खींची गई थी। और जो देख लो ये हमारी औकात है, ये है इस ब्रह्मांड में हमारी औकात, मतलब एक धूल का कण भी। बिल्कुल, मैं वही बात कर रहा था, हम इस ब्रह्मांड में कुछ भी नहीं है, मतलब एक धूल के कण के, सही बात नहीं कह सकते। ठीक है, तो चलो ठीक है। जैसे हमारा स्टार है ना डॉक्टर साहब, हमारे स्टार के मतलब जो नजदीक वाले स्टार हैं, मतलब जो सबसे मतलब इसका समझ ले कि जो हमारे सूर्य का नजदीक वाला भाई है, वो है, उसको बोलते हैं प्रोक्सिमा सेंचुरी। मतलब प्रोक्सिमा सेंचुरी पर पहुंचने के लिए अगर लाइट से आज हम चलते हैं ना, तो हमारे को 4.5 साल लग जाएंगे, यानी कि 4.5 लाइट ईयर दूर है। लाइट की स्पीड पे हाँ, लाइट की स्पीड से चलेंगे तब 4.5 साल लगेंगे। और वैसे ही बताते हैं कि जो वॉइजर जा रहा है उसको ऐसे, मतलब जिस स्पीड में अभी देख लो, मैं हम बात कर रहे थे कि 67,000 किलोमीटर की स्पीड से जा रहा है वो, लेकिन उसको प्रोक्सिमा सेंचुरी पर पहुंचने के लिए अभी 77,000 साल और लग जाएंगे, मतलब 77,000 साल, मतलब इतनी दूर है ये सूर्य का जो नजदीक वाला स्टार है। तो आप गैलेक्सी देखो, और मतलब ब्रह्मांड इतना फैल रहा है या इतना फैल चुका है, भाई हम बंदा पागली होने की उस पर आ जाता है। देखिए जी, मैं कहूँगा जिसने जी ब्रह्मांड का क्रिएट किया है, अदरवाइज उसे हमें समझ गए तो फिर उसका क्या फायदा। तो हम देख, मतलब दुनिया बनाने वाले ने कितना बड़ा क्या कुछ बना दिया है। कुछ भी कह सकते हैं वो चीज है या नहीं है, पर क्रिएटर जो है, जो उसे समझ गए तो उसका बनाने का क्या फायदा है। मतलब देखो ना, भगवान ने मतलब एक रेशम का कीड़ा ना, एक लकड़ी के उसमें रहता है, उसको भी खाने को दिया हुआ है भगवान ने। बिल्कुल है। और एक बच्चा या एक आदमी जिसके हाथ नहीं है, पैर नहीं है, उसको भी भगवान खाना देता है। बिल्कुल है ना, मतलब ये उस भगवान की बनाई हुई प्रकृति है। लेकिन खैर इंसान नहीं समझ सकता, जिसने हमें बनाया, धर्मों में पड़े हुए हम यहीं वो बात तो ऐसे ही है, वो चला रहता है। जिसने हमें बनाया उसे हम नहीं समझ सकते कभी। सही बात है, मतलब उसने हमें नहीं बनाया, उसने हर जानवर, मछली, पानी है क्या, मतलब क्या कुछ नहीं है। लेकिन भगवान ने भाई मानना पड़ेगा। ये वही सर ने जो लास्ट में बात कही है कि अगर आप लोगों को ये वीडियो समझ में आ जाए तो मेरे को भी बता देना। नहीं, समझ तो नहीं सकता कोई भी, कोई साइंटिस्ट भी नहीं समझ सकता, मतलब बातें कर सकते हैं। बड़ा ब्रह्मांड है, हमारी समझ से बाहर है दोस्तों। बिल्कुल। तो जहाँ पे हजारों गैलेक्सी है, लाखों अरबों, हमारी एक गैलेक्सी में, उसमें हम एक छोटा सा बिंदु है, मतलब रेत का कण। अगर रेत का कण भी बहुत बड़ा, हाँ ठीक है। तो हजारों गैलेक्सियों में कितने कुछ होगा, तो नहीं कुछ कह नहीं सकते इसके बारे में। हाँ, मतलब हो सकता है, क्योंकि एक मैंने मूवी देखी थी इंटरस्टेलर, बिल्कुल, उसमें बताया गया है मतलब पैरेलल यूनिवर्स के बारे में। वो मतलब जब जाता है ना ऊपर, तो जब वापिस आता है तो मतलब लाइट की स्पीड से जाते हैं वो तो, लेकिन उस हिसाब से हमारे टाइम पीरियड में फर्क पड़ता है। और जब वो अपनी तरफ से तो 1 घंटे में वापिस आता है, लेकिन जब वो पृथ्वी पे द्वारा आता है, लेकिन पृथ्वी के साल इतने बढ़ गए थे कि उसकी इतनी बेटी अपनी छोड़ के गया था 9 साल की, और वो बूढ़ी हो गई थी। बिल्कुल, मतलब ये बहुत अलग तरह का कॉन्सेप्ट है। हम समझ रहे हैं ना कि हम बहुत फॉरवर्ड है, हो सकता है हमारी तरह और भी हमसे भी बहुत ज्यादा फॉरवर्ड हो। हाँ, अगर होंगे तो, अगर कोई हमारे को ढूंढ लेता है तो वो होंगे, अगर हम ढूंढ लेते हैं किसी को तो इंसान सबसे तेज है इस ब्रह्मांड में, है ना। वही तो बात है ना। ठीक है, इंसान की खोज दोस्तों मतलब चली रही है, मतलब हमने अभी तक रुके नहीं है। हमारा सफर जो था पिछले शायद 25-26 लाख साल से शुरू हुआ है, और आज हम कहाँ पहुंच गए हैं। मतलब हम स्टोन एज से लेकर और आज मोबाइल पे वीडियो बना रहे हैं, एक दूसरे से बातें कर रहे हैं, तो आगे जाके हमने पता नहीं क्या क्या अचीव करना है। तो आई प्रे टू गॉड की मतलब हम तरक्कियां करें, और हम शायद आने वाली जिंदगी में अपने पता नहीं क्या क्या और देखेंगे, है ना। बिल्कुल सर। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो बहुत जबरदस्त थी, इनको भी आप जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हम भी आपके लिए ऐसी नॉलेज वाली वीडियो लाते रहेंगे। तो ठीक है दोस्तों, मिलेंगे इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।